एक बात जान लीजिए ब्राह्मणों, यदि मैं शिव से विवाह नहीं करूंगी तो मैं अविवाहित कर रहूंगी। एक जन्म नहीं अनेक जन्म लूंगी, तपस्या करती रहूंगी, लेकिन अंत में शिव जी ही हमारे पति होंगे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहु शंभु न तरहब कुमारी। हम शंभु को वर्ण करेंगे नहीं तो कुमारी ही रह जाएंगे। जैसे आजकल कलयुग में प्रेम होता है, भैया नहीं मिलेंगे तो हम मर जाएंगे। लो, ऐसा प्रेम नहीं होता है, नहीं मिलेंगे तो हम मर जाएंगे। अब एक फैशन और चल गया सोशल मीडिया। और एक बात बताऊं, तलाक शब्द हमारे यहाँ कभी था डिक्शनरी में सनातन की? नहीं था, ये भी आया है। तो ये जो आ गए हैं, ये यही हमारे संस्कार को बहुत बढ़िया उज्जवल कर रहे हैं, जान ही रहे। तो ये नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे, इनिस करेंगे, ये सबसे बड़ा लफड़ा है। ये तो आप उस तरह से रहो, पार्वती की तरह तपस्या करके मांगो ना, तो शहर से सभी लोग स्वीकार कर लेंगे, मांगेंगे भी आपको। तो ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्तम ही कुतागता। आप ये बताइए, ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाए हैं सभी लोग, और या इदम वनम भास्यते बद वेद विदाम्बरा। आप अपना कारण बताइए, क्यों आए हैं? और आपको बता दूं कि मैं शंभु की हूं और सदा रहूंगी, और उनके बिना, उनके अलावा मैं किसी से वर्ण नहीं करूंगी। सप्त ऋषियों को खूब आशीर्वाद दिया। मैया वास्तविक स्वरूप में आए, प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद सप्त ऋषि चले आए। अब इसके बाद महात्मा बन करके, ब्राह्मण का स्वरूप बन के महादेव खुद आए परीक्षा लेने। बाबा, हाँ, बाबा खुद परीक्षा लेने आए। कहे अमंगल वेशधारी हैं और निर्गुण हैं, न सगुण हैं, और 7 जन्मों तक वो दरिद्र सेवा, जो शिव की सेवा करता है वो 7 जन्म तक दरिद्र हो जाता है। सप्त जन्म दरिद्रा स्यात् सेवेत्यौ यदि शंकराः। जो सेवा करता है, तब बहुत क्रोधित हुई मैया और कहती हैं शिवद्वेषार्णाम दृष्ट्वा सचैल स्नानमाचरेत्। जानते हैं, जो शिव का द्वेषी होता है और शिव से द्वेष करता है, उस व्यक्ति को सचैल स्नान करना चाहिए। सचैल स्नान का मतलब गीले वस्त्र में स्नान करके गीले ही वस्त्र में घर आना चाहिए। और ये इतना बड़ा पाप करता है जो शिवद्रोही है। और आप भगवान शिव की अवज्ञा करते हैं। रे तुष्ट त्वया चेत्याहम हम जानामि शंकरा। तू क्या शंकर के बारे में जानता है? मैं जानती हूँ मेरे भोलेनाथ हैं। नहीं, हट जाओ, नहीं अभी मैं श्राप दे दूंगी। और अब परम तेजस्विनी मैया पार्वती के सामने कोई ठहर सकता है? इतने अनंत काल तक वो तपस्या का फल लेकर के बैठी हैं। जो बाबा डर के मारा भाग के चले आए कि मैया मैं वास्तविक स्वरूप में आई हूं। अब भागे कहाँ? कहे नहीं, अपना वास्तविक स्वरूप बताओ। तो भगवान शंकर को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। और एक अच्छी कन्या का एक संस्कार कहता है। अब मैया ने ये भी बाबा से कहलवा दिया कि आपको जाना पड़ेगा, मेरा हाथ मेरे पिता से मांगना पड़ेगा। शंकर भगवान जाएंगे और पर्वतराज हिमांचल से मेरे हाथ को मांगेंगे। ये कन्या का गर्व होना चाहिए। आप जाओ, आपको जाना पड़ेगा। शिव जी ने स्वीकार किया है। और गंतव्यम भवता नाथ हिमत पार्श्वता प्रभु। यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमारे पिता के पास जाओ। अवाचस्याहम माम ताता भिक्षुर भूत्वा लीला विशारदाः। आप हमारी पिता से याचना करो कि आपके कन्या के साथ हम विवाह करना चाहते हैं, ऐसी याचना करो। तब याचना किया है बाबा ने। तो यथोचितम सुमंगल्यानि आविकारी तथा कुरुः। वो आपकी बिटिया से मैं विवाह करना चाहता हूँ, ये प्रस्ताव बाबा ने रखा है। सर्वथा त्वाम हम जाने महादेव महेश्वरा किमुक्तेन च सर्वत्र बहुनाम ही दया कुरु। आप मेरे ऊपर दया किए हैं, आप आए हैं, हे प्रभु आपका स्वागत है। और
डमरू को बजाया है, तुम्बरू को बजाया है, विवाह के प्रस्ताव को ले गए। अब विवाह के प्रस्ताव को तो रख दिया बाबा ने, लेकिन दक्ष प्रजापति परेशान है कि ये कहाँ ले जाकर के मेरी बिटिया को रखेंगे, ये तो राजकुमारी है। एक पिता का जो धर्म है, पिता परेशान हुए, माता परेशान हुई। तब महर्षि वशिष्ठ आए, और महर्षि वशिष्ठ आकर के, अब थोड़ा सा आप टाइम भी हो रहा है ना मुझे लगता है, महर्षि वशिष्ठ आए और महर्षि वशिष्ठ आकर के समझाते हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हम जो कहते हैं आप मेरी बात को मानिए, आप विवाह शंकर से करिए, और यदि मान लीजिए महात्मा है, कोई श्राप दे दिया तो उल्टे का सीधा हो जाएगा, इसलिए विवाह करिए। मैं एक अरण्य की कथा सुनाता हूँ आपको। महर्षि वशिष्ठ आकर के अरण्य की कथा सुनाते। देखिए कितने बड़े कितने होता है, तो दुनिया के, भारत के नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने ऋषि थे सब बाबा के विवाह में दर्शन करने के लिए गए थे। सभी लोग, देवता तो गए ही थे, सारे ऋषि भी गए थे। शायद इतना नाम विवाह में किसी ऋषि का नहीं आता, ना वो राम जी के विवाह में आता, ना किसी के विवाह में आता, जितना शिव जी के विवाह में सारे ऋषि एकत्रित हो गए। क्यों? क्योंकि ये देवादिदेव महादेव का विवाह, जो देवों के देव हैं, जो कालों के काल हैं, सब में विशेष लगा है, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो कहते हैं एक अरण्य नामक राजा था, और आपको बताऊं, वो अपना पुरोहित भृगु महामुनि को बना करके 100 यज्ञ किए थे राजा अरण्य, और अपने लिए सुयोग्य कन्या को ढूंढते ढूंढते कई वर्ष लग गया। जब कई वर्ष लग गया तो उन्होंने संयोगवश कारणात् महर्षि पिप्पलाद पुष्पभद्रा नदी के किनारे जा रहे थे। उसी समय उस अरण्य राजा की कन्या पद्मा जो है स्नान कर रही थी। तो पद्मा को देख करके कहते, वाह, इसी से विवाह करूंगा। अब उनकी 80 साल की आयु है, दाढ़ी पूरी पकी पकी है, बूढ़ा शरीर है। बाबा कहे इसी से विवाह करूंगा, और बाबा गए तो मांगने लगे, कहे कांता गृहीत्वा सा मुनिर्विवाहे विधिवगृहे, आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। डर गए, यदि विवाह नहीं करेंगे तो बाबा श्राप दे देंगे। तो डर के मारा विवाह संपादित करा दिया। विवाह जब हो गया तो पद्मोपमाम ताम्बई मुदितम स्वालय आलयम ययौ, प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आश्रम में ले जाते हैं। अनंत काल तक विहार करते हैं, और विहार करने के बाद उस समय धर्मराज पद्मा का परीक्षा करने आते हैं। वो अपने दाम्पत्य जीवन में रह रही थी पद्मा, एक तो एक राजकुमारी थी, और कहाँ जोगी बाबा के साथ चली आई, और वो बाबा बूढ़ा। तो धर्मराज आए और कहे, देखो, अपने रथ में सुंदर सवार होकर के कहे, मेरे जैसा सुंदर पुरुष को देखो, और देखने के बाद आपका मन नहीं करता है कि इसके साथ रमण करें और इसके साथ ही विवाह कर लें। एक बात हुआ, 2 बार हुआ, पद्मा ने थोड़ा सा इधर उधर टाला, कहा महात्मन जाओ अपना काम करो, आप यहाँ कहाँ ये सब सारी बातें कर रहे हो। कहे नहीं, हम जो कहते हैं आप मेरी बात को मान जाओ, और आपको नहीं लगता कि मेरे जैसे सुंदर पुरुष का आलिंगन करना चाहिए। जब ये शब्द बोला तो कहे, खबरदार ब्राह्मण, तुम बताओ तुम हो कौन, अपना वास्तव में वेश बदलाओ, नहीं अभी मैं पतिव्रता स्त्री हूं, श्राप दे दूंगी तो ध्वस्त हो जाओगे। और जल को उठाया, डर के मारा धर्मराज अपने वास्तविक स्वरूप पर आए, और मां पद्मा को प्रणाम करे और कहे, हे ऋषपत्नी राजकन्या, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम धर्मराज हैं, आपकी परीक्षा लेने आए थे। कहे, परीक्षा लेने इस तरह से आए हो, लेकिन मेरा श्राप अब मिथ्या नहीं जाएगा, श्राप तो मैं दूंगी ही दूंगी। और जाओ, तुम्हारा हर युग में एक पैर टूटेगा, त्रेता में एक, द्वापर में दूसरा, है ना, सतयुग में एक, द्वापर में, त्रेता में दूसरा, और सतयुग में एक, सतयुग फिर त्रेता में दूसरा, द्वापर, और ये कलयुग में एक ही पैर से अब खड़ा है, केवल एक पैर से धर्म खड़ा है। कहे, हमारी फिर वृद्धि कैसे होगी? कहे, जब सब कलयुग भी समाप्त हो जाएगा, फिर सतयुग में आओगे, तब तुम्हारा 4 पैर रहेगा। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ हमारी जो
आर्ष कवियाँ हैं, आर्ष नारियाँ हैं, हमारी ऋषियों की नारियाँ हैं, हमारे भारतीय नारियाँ हैं, ये किसी को भी श्राप दे सकती हैं, इनमें ये क्षमता है। भैया सब लोग बच के रहे, सभी लोग बस अपने धर्म में रहो, स्वधर्मो निधनम श्रेया। तो हम ये कह रहे हैं कि तुम जो है विवाह कर दो तो बड़ा सुंदर। सप्ताह समातीते सा दुर्लभेति से क्षणेह लग्नाधिपोच लग्नस्थे चंद्रे स्वा तनयान्वितः। मार्गशीर्ष का मास आया है, इसमें नक्षत्र आज बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है पत्रिका को लिखवा लेना चाहिए। देखिए गर्गाचार्य जी कहाँ थे? गर्गाचार्य जी द्वापर में थे ना, यदुओं के पुरोहित हो, यदुनाम सुमहत्तपा। आचार्य जी यहाँ आ गए, कहाँ? हिमांचल के यहाँ। लग्न पत्रिका को उन्हीं से लिखवाया। तो संधात यस्य वै तत्कार्यम नामे न संशया। लग्न पत्रिका को सप्तर्षियों को भी बुलाया है, सभी को बुलाया है। और जानते हैं ये क्या है? मैया जन्म कहाँ किसके यहाँ लेती? थोड़ा सा हो जाए। सप्तर्षियों ने कहा अमंगल्य है, कहे हमारा नाम पार्वती है। कहे तुम लड़की, तुम्हारे अंदर अकड़ बहुत है। कहे वैसे भी मैं पहाड़ की बिटिया हूं तो अकड़ तो रहेगी ही। मैं जन्म कहाँ ली हूं? के अंदर मैं ना हो, जिसके अंदर अहंकार ना हो, वो उसके अंदर भगवती पैदा लेती है, उसके कुक्षी से भगवती पैदा लेती है। तो माताओं को ये सीखना चाहिए कि जब हमारे गर्भ गुहा में बालक आए या बालिका आए तो हमारे अंदर मैना आ जाए, मैना आ जाए, तो हमारी संतति अंबिका होना चाहिए। तो सबको ये गर्गाचार्य जी ने लगन पत्रिका को लिखा है। और ततो निमंत्रणयम चक्रे स्वाबंधुम प्रमोदिता नाना देशस्थितानां च निखिलानां सुखस्पदम। हिमांचल के यहाँ लग्न पत्रिका को गर्गाचार्य जी ने लिखवाया और विवाह मंडप की दिव्य रचना हुई। जो जिस लेवल का होता है वो उसी तरीके से विवाह करता है। अब पर्वतराज हिमांचल की पुत्री का विवाह है तो कल्पना कर सकते हैं कि देश विदेश के पर्वतराज आए होंगे और कितने बड़े बड़े आयोजन कराया होगा। सारे राजा भी आए होंगे, सारे ऋषि भी आए होंगे और सबको बुला करके और फिर वो मंडप की रचना करवाया गया और सारे ऋषिगण आए, सबको निमंत्रण दिया गया कि नहीं अब तो विवाह मैया का और शिव का संपादित कराना है। अतः सब ब्रह्मादि देवताओं को निमंत्रण। अब तो जान लीजिए जमराज भी बहुत खुश हैं, अब तो वो अपने भैंसा को बढ़िया से मल रहे हैं तगड़े से, हाँ कि नहाना है। इंद्र आदि के अपने अश्व आदि को मल रहे। गरुड़ को खूब कहते हैं थोड़ा बढ़िया से नहा लेना गरुड़ देव, क्योंकि नहीं होगा तो 2-4 बार डुबकी और मार लेना। मछली बहुत खाते हो ना तो गंधाओगे, तो थोड़ा ढंग से आ जाना, चलना है। कहाँ? कहे कि पर्वतराज हिमालय की बिटिया का विवाह है और भगवती पार्वती का। अरे उसी विवाह के लिए तो हम लोग जी जान लगाए थे कि जल्दी से संतति प्राप्त हो तो तारकासुर मरे। तो और विधान लगा करके सबरे देवता तैयार हो जाते हैं, जितने भी देवता हैं। ब्रह्मा भी ब्रह्माणी के साथ तैयार हो जाते हैं, कहते हैं चलो तुम भी। सारे देवता लोग चले। अब रही बाबा की बात, तो बाबा को सजाने कौन आए? बाबा तो अमंगलधारी हैं, उनका वेश भी निराला ही है। बाबा हमारे सज रहे हैं, बाबा हमारे सज रहे हैं, उनका श्रृंगार कौन करे? बाबा का श्रृंगार कौन करे? तो सारे देवता लोग तो अपने अपने में सजते हैं। वर्तमान की यही स्थितियां हैं, वर्तमान में यही स्थिति है कि दूल्हे को सजाने कोई जाता वाता नहीं है। सब अपने सजने से फुर्सत नहीं तो दूल्हे कौन सजाएगा? हाँ, दूल्हा अपने आप सज जाता है। हाँ, अब तो जाना पड़ता है। जब कोई नहीं सजाएंगे तो मजबूरी बस जाएगा ना। कोई सजा दे तो कहे जाएगा। भाई घर में खाना मिल जाए तो होटल में क्यों जाएगा आदमी? होटल वाली व्यवस्था घर में आ जाए तो नहीं जाएगा। तो कोई सजाता हो जाता नहीं दूल्हे को। वही बात बाबा की हो गई। बाबा कहे कि अभी नंदी भृंगी सिंगी आदि खड़े हुए, कहे बाबा आपको सजाने कोई नहीं आए। कहे कोई बात नहीं, सजाने नहीं आए, तुम लोग तो हो ना। अच्छा, भूत प्रेत सारे मीटिंग किए। उन्होंने कहा हम लोगों को जब देखो आप
किसी का विवाह होता है तो सारे कहते ए पितर आओ यहाँ ले लो, तो थोड़ा सा गुड़ घी का हवन कर देते हैं, कहते हैं शांत रहना, जब तक हम शादी करके ना आए तो हम तुमको नरियल चुनरी चढ़ाएंगे। बस हम लोग शांत रहते, हाओ सब शांत हो जाते हैं। और जो जहाँ करते हैं बहुत ज़्यादा किए तो गए तो बरम बाबा के यहाँ थोड़ा सा बिंड उंड बजवा दिए, लेकिन लेके हम लोगों को नहीं जाते। तो सारे भूत प्रेतों ने मीटिंग किया कि बाबा ज़रूरत पड़ने पर आप हमको याद करते हो, आप के हम सब गण हैं, अब आपका विवाह हो रहा है तो कहो ना जाएं। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बारात चलेगी, अद्भुत बारात चलेगी, हम भी चलेंगे, तुम भी चलोगे, और जितने तुम्हारे यार दोस्त हैं उनको भी बुला लो, इतना नहीं हर एक स्टेट से भूत बुलवा लो, और वहाँ से नेपाल वाले भूतों को बुला लो, छोटे छोटे रहेंगे जल्दी से दौड़ेंगे, और काम नेपाली बहुत अच्छा करते हैं तो वो भी करेंगे, आपा चापा जो होते हैं उनको भी बुला लो, तो चापागाई वगैरह भी आ जाए, हाँ तो वो लोग भी आए। तो कहे बगल में चीन है वहाँ भी ठंडा रहता है, पड़ोसी होने के नाते कहे उनको भी बुला दो, आऊँ माऊँ चाऊँ को बुला लो, वो भूत भी आ गए। कहे कोई बात नहीं, यहाँ तो सब चलता है। कहे श्रीलंका तो माता जी गई थी तो वहाँ भी विभीषण थे, तो कुछ खानदान वहाँ भी रहा होगा भक्तों का, तो भक्त वाले जो भूत हैं उनको भी बुला लें। तो काले काले श्रीलंकाई भी आ गए। कहे कुछ विदेशी भी गेस्ट होना चाहिए, तो कहे किसको बुला ले, कहे वेस्ट इंडीज वालों को बुला लो, जो काले काले आएंगे मोटे मोटे उनको भी बुला लो। कहे कुछ सुंदर भूत भी होना चाहिए, तो कहे इंग्लैंड वालों को बुला ले, गोरे गोरे रहेंगे, उन लोगों को भी आ गए विदेशी में। कहे पगड़ी वाले भी होना चाहिए, तो कहे पंजाबी भूत बुला लो। कहे कुछ उस तरह से बोलने वाले भी चाहिए जो तेज तेज बोले, कहे जाटों को बुला लो, हरियाणा वाले को बुला लो। कहे बाबा आपके यहाँ गीत गाना है और सबसे बढ़िया गाना भजन कहाँ होता है, कहे राजस्थान में, तो कहे घाघरा चोली वालों को भी बुला लो। बाबा ने बुला लिया उनको। तो कहे किम छो, ये तो सारे लोग आ गए, तो बापू छे को बुला लो, तो गुजरातियों को भी बुला दो, तो बापू छे भी आ गए। अब सारे भूत आ गए। अब बाबा का श्रृंगार कोई नहीं कर रहा, बाबा के जो है श्रृंगी भिंगी वही श्रृंगार करेंगे। अब देखिए बाबा का श्रृंगार होगा, शिवहि शंभुगन करहि सिगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, कंकन कुंडल पहिरे गाला, कंकन कुंडल पहिरे गाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, ससील लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन मीत भुजंगा, नयन तीन मीत भुजंगा। श्रृंगार हो रहा है। शिवहि शंभुगन करहि सिगारा, जटा मुकुट आही मोर सम्हारा। कहे जटाओं तो मुकुट खरीद करके कहाँ लाएं, यहाँ तो जंगल है, मार्केट बहुत दूर है, भूतों को कुछ देगा भी नहीं, और नंदी बाबा के गण हैं देख करके और भाग जाएंगे। तो श्रृंगी गया तो कहे भैया ये नागराजों के राजाओं में सबसे छोटा वाला राजा, उससे छोटा वाला, उससे साइज वाला, सबसे जीरो साइज वाला जो सांप हो आ जाओ। वो आ गया तो जटा मुकुट आही मौर सम्हारा, सारे सांपों का मुकुट बना दिया, और सारे सांपों के छोटे छोटे जो मुख नहीं होते बड़े प्यारे प्यारे लगते, बरसाती सांप जो नहीं होते, तो चारों तरफ ऐसे ऐसे करवा दिया। तो सारे लोग घुस गए, उनकी दिव्य मुकुट तैयार हो गई। तो जटा मुकुट आही मौर सम्हारा। कहे आगे, कहे बाबा के कुंडल में, कानों में तो कुंडल होना चाहिए। तब क्या हुआ, अरे बिच्छू गोजर की लटकनिया दोनों कनवा सो है ना, बिच्छू गोजर की लटकनिया दोनों कनवा सो है ना, हाँ कनवा सो है ना हो बाबा, कनवा सो है ना,
बिच्छू गोजर की लटकनिया दोनों कनवा सो है ना। गाएंगे नहीं, फुर्सत नहीं, आगे चलेंगे ना, इन लोगों को जाना भी होगा ना। तो बिच्छू और गोजर लगा दिया, बिच्छू तो बिच्छू का कुंडल पहना दिया, अब तो कुंडल सज गया। कंकन कुंडल पहने बेला, और भैया पाउडर लगाना चाहिए। इन्होंने कोई बताया था कि ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हमें नहीं पता था कि लड़के भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं। हम तो ये जानते थे कि मेंस पार्लर जाते हैं, आज मुझे पता चला कि लड़के भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं। वाह! तो ये पता चला। अब बाबा वहां तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो जब व्यवस्था थी नहीं तो अवस्था ऐसी आएगी नहीं। तो गए तो बढ़िया गरम गरम चिता अभी जल रहा था, ताजी ताजी राख थी। तो तिजा चिता भस्माले पो गरलम सनम ती पट धरो, तो चिता की भस्म लाया और पूरे शरीर में लगा दिया। अब तो लगे तन विभूत, तो शशि ललाट चंद्रमा को ललाट में कर दिया, सुंदर सिर गंगा और नयन तीर। अब भैया उपवीत भी तो करना है, यज्ञोपवीत, तो उपवीत भुजंगा सांप को लाया, जो और लंबे वाले जो सांप नहीं होते पेड़ों में चढ़ते हैं उनको बुला लाया और जो चढ़ा दिया बाबा ने चढ़ा। अब यज्ञोपवीत आदि को भी सजा दिया, यज्ञोपवीत सज गया। आप कहे बाबा को वस्त्र क्या पहनाएं, तो दिगावनाम अंबरम यस्या, बाघंबर पहनाने लगे। तो बाघंबर पहनाने लगे, और जैसे बाघंबर पहनाए तो कोई विकल्प ना दिखे, बाघंबर गिर जाए, करें क्या, बाबा को सजा के ले जाना है। तो गए तो कहे उससे भी सबसे जीरो साइज वाला माइनस साइज वाला जो सांप हो उसको बल ले आओ। तो उसको ले आए और उनके करधनी में बांध दिया, तो सोई बाघंबर में बांध दिया और बाबा हमारे सज रहे। आइए प्रेम से बाबा के चरणों में हम लोग चलते हैं, बाबा को सजाते हैं झूम के गा के, हाँ खुले हाथ से। ओ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, ओ निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भेष निराला जय भोले, ये भंग का प्याला जय भोले, सर जटा चढ़ाए जय भोले, तन भस्म लगाए जय भोले, ओढ़े मृग छाला जय भोले, गले नाग की माला जय भोले, है शीश पे गंगा जय भोले, मस्तक पे चंदा जय भोले, तेरे डमरू विराजे जय भोले, त्रिशूल साजे जय भोले। भक्तों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, ओ भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर, शिव भोले जी दिगंबर होके बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले
निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवारे दूल्हे में, सजे में। रहे अकेले जय भोले, शंकर अलबेले जय भोले, है गुरु जगत के जय भोले, नहीं किसी के चेले, जय भोले, है भाग का जंगल, जय भोले, जंगल में मंगल, जय भोले, भूतों की पलटन, जय भोले, आ गई है बंटन, जय भोले, ले भांग का कट्टा, जय भोले, लेकर सिलबट्टा, जय भोले, सब खिस रहे हैं, जय भोले, ओ हक्का भक्का, जय भोले, पी करके प्याले, जय भोले, हो गए मतवाले, जय भोले, कोई नाचे गावे, जय भोले, कोई ढोल बजावे, जय भोले, कोई भो बतलावे, जय भोले, कोई मुँह पिचकावे, जय भोले, भोले भंडारी, जय भोले, पहुँचे ससुरारी, जय भोले, सब खुशी से जय भोले, जय भोले, कोई कूदे खम्बम, जय भोले, कोई बोले बम्बला, जय भोले, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो, शिव भोले जी दिगंबर हो, बल पे सवार, जे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे बाबा निराले दूल्हे में, प्रेम से सजे रहे भोले बाबा निराले भोले बाबा निराले दूल्हे। बाबा सज गए, सारे देवता लोग चलने लगे, यमराज भी। लेकिन जब भूतों की बारात आता देख करके सारे लोग चकित हो गए, लेकिन हमारे विष्णु पागल दुल्हा, पागल दुल्हा, पागल दुल्हा, पागल कैसन पागल दुल्हा, उल्टा पीठ बैला पर सवार कैसन पागल दुल्हा, उल्टा पीठ बैला पर सवार कैसन पागल दुल्हा, पागल दुल्हा, पागल दुल्हा, पागल दुल्हा, पागल दुल्हा, पागल दुल्हा, पागल कैसन पागल दुल्हा, उल्टा पीठ बैला पर सवार कैसन पागल दुल्हा, उल्टा पीठ बैला पर सवार कैसन पागल के मोरा बांधे, सप हुए के माला, सप हुए के मोरा बांधे, सप हुए के माला, सप हुए के मोरा, सप हुए के मोरा, सप हुए के मोरा बांधे, सप हुए के माला, सप हुए के सकरो गहना जेवर दिखाला, सप हुए के सकरो गहना देवर दिखाला, देवर दिखाला, भरती है सांप वैसे है, भरती है सांपे सांप, भरती है सांपे सांप, मारे फुफकार कैसन पागल दुल्हा, उल्टा पीठ बैला पर सवार
तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम। प्रेम से जगोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी अग्निदेव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी अग्निदेव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है अनंत तेरे जग बलिहारी तेरे जग बलिहारी तेरे जग बलिहारी। शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो शाम हो, खाते रहो जब तक दम में है दम। बम बोले बम बोले बम बोले बम। बम बोले बम बोले बम बोले बम। बम बोले बम बोले बम बोले बम। बम बोले बम बोले बोले बम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारे लोग जब बारात आई बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट भी बैठ सकते हैं। हमने कहा था कि सब लोग नहीं खड़े होंगे, जिनको खड़े होना आता है वही खड़े होंगे, लेकिन ज़बरदस्ती मूसल की तरह भी खड़े हो गए। बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ मैया मैना जो है आरती उतारने के लिए थाल लेकर के आई, लड़के वैसे मूर्छित होकर के गिर पड़े। मैया थोड़ा कथा हो जाए। लड़के बच्चे सब गिर पड़े, लेकिन मैया जैसे दिखी और बाबा सामने दिखे तो बिच्छू गोजर लगाए रहे, झौआ भर माटी ऊपर लगाए रहे, मोर का मुकुट सर्पों का मुकुट लगाए रहे। बाबा को देखने के बाद सास राम तो सांसें ही चली गई सास की। अब सास की सांस चली गई, सास तो मूर्छित हो गई। तो निरीक्षिष्यामि प्रथम मुने तम गिरिजापतिम कीदृशम शिव रूपम ही यदर्थे तब उत्तमम। जो रूप को देखा है और जैसे रूप को देखा और रूप देखने के बाद वो मूर्छित हो गई, तब भगवती मैया ने प्रार्थना किया है प्रभास बाबा से कि प्रभु आप उत्तम रूप दिखाइए जिससे मेरी माँ आप में आकृष्ट हो जाए और आपको जामाता के स्वरूप में स्वीकार करे। तब भगवान ने प्रेम से गाइए कौन सा रूप दिखाया है बाबा ने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। बाबा ने दिव्य रूप मैना को दिखाया। मैंने पश्चिम विशालाख्यम शिव रूपन उत्तमम, भगवान शिव के उत्तम रूप को दिखलाया। कृता शिवेन तेन एवं सुकृपा करुणात्मना, कृपा करके हाथ जोड़ करके मैया मैना ने अब द्वारचार के लिए स्वीकार कर दिया है। बाबा मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम लोग भी बाबा का विवाह के पावन दर्शन करते हैं।